और एक बच्चा आदमी तो छोटो जन्नत गांव की कीड़ी को भी अगर एसपी हांसी का गिरफ्तार करके दिखा देने, कीड़ी ने भी, हांसी का एसपी इतना दमदार है अगर इस प्रकार के मुकदमे दर्ज करके कराए तो। और अभी तक और दोनों काम करने लग रहा है, दोनों काम करे है, एफआईआर दर्ज भी कर दी और उसको ऑनलाइन भी नहीं कराया अभी तक। एफआईआर दर्ज भी कर दी और उसको ऑनलाइन भी नहीं कराया। इनका मकसद केवल इतना है कि इन मुकदमे के नाम तक ये लोग डर जाएंगे और जो इनकी बात है उसको मान लेंगे। डरोगे के? डरोगे? ये देख लो भाई साथियों, देखो जीवन जो है, जब आदमी पैदा हुआ है ना, तबे उसके जीवन में, उसके गोद में मौत की चिट्ठी भी आ जाए। अगर कोई डर, किसी तक डरने की जरूरत है तो ऊपर वाले तक डरो। बाकी ये जो लड़ाइयां हैं, जो हकों की लड़ाई है, इसमें जिस प्रकार से मेरी ताई सुदेश कंडेला ने कहा कि भाई मैं तो तैयार हूं, और आज इसीलिए हांसी स्पेशल काम छोड़ के आई है, ये मेरे को कह रही थी कि मैं तैयार हूं भाई, हांसी का एसपी का बारना आगे को जाके आऊंगी, गिरफ्तार करेगा नहीं करता। अगर जीवन अक्षरभूर है तो जैसा कि गीता में भी लिखा है भाई, मरना निश्चित है तो फिर डर की के मरना, लड़की मरांगे, ठीक बात है नहीं। और साथियों, मैं एक पुरानी घटना आपको याद दिलाऊं। जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ के ऊपर हमला कराया, अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ के ऊपर हमला कराया तो मेवाड़ के जम्मल और फत्ता दो सेनापति थे। वो अकबर का सामना करने खातिर अपनी सेना लेके लकड़े, तो रास्ते में जंगल में एक मल्लू नाम का वाल्मीकि डकैत था, जंगल में अपने उनको घेर लिया और उसकी सेना को जब घेरा गया तो जम्मल और फत्ता ने कहा, अकबर ये जो भाई मांगा है, हथियार मांगे इसको हथियार दे दो, धन मांगे इसको धन दे दो। जब वो सारी चीज उन्होंने जो भी मांगी, उसने मल्लू डकैत ने हथियार मांगे हथियार दे दिए, धन मांगा धन दे दिया, और दे की चाल पड़े कि हमारी भाई जहां जाना उड़ा चलेंगे। उस मल्लू का नु होगी, अग भाई ये तो गात में भी ठाडे तरत है, देखने में भी ताकतवर लग गए, हथियार भी ले रहे, सेना भी है। उसके मन में फर्क आ गया, इसी के बात हुई कि ये जो चीज इतना महंगी हुई देखी चल पड़े। उसने वो रुक्का मार के रोक लिए, बोले भाई रुकिए भाई, बोले एक बात मेरे समझ में को नहीं आई, तुम शरीर से ताकतवर दिख रहे हो, हाथ में हथियार है, पाछे सेना है, और तुमने मन जो मांगा वही चीज दे दी, हथियार मांगा हथियार दे दिया, धन मांगा धन दे दिया। साथियों, उनका जो जवाब था वो सुनने लायक है। जम्मल और फत्ता ने कहा, तू तो हमारा भाई है, तेरे गेल लड़ूंगा तो वीरता नहीं है ये। अगर मैंने तू मार दिया तो भी इतिहास में नाम नहीं होगा, तन्ने मैं मार दिया तो भी इतिहास में नाम नहीं होगा। असली लड़ाई अकबर के साथ में है। अकबर को हम मार के आवांगे तो इतिहास याद रखेगा, अकबर हमने मारेगा तो भी इतिहास याद रखेगा। आप असली लड़ाई लड़ रहे हो। जो भी आदमी इसमें अपना नाखून भी कटावेगा उसका इतिहास लिखा जाएगा। आज जो हमारी माताएं बैठी हैं ये भी लिखा जाएगा कि जन्नत गांव जो पानी मांग रहा तो 51 महिलाओं ने अपना एक दिन का अन्न पानी त्याग करके वहां बलिदान दिया था। और उन लोगों का भी इतिहास लिखा जाएगा जो लोग बाहर से आके आपके लिए मुकदमे उठने का जो काम करने लग रहे हैं, उन लोगों का जिक्र भी जन्नत गांव में सदा सदा तक चलेगा। अगर भाई जन्नत गांव पर जब विपता पड़ी थी
तो फलाने फलाने मानस आए थे और आपके साथ में खड़े मिले थे। साथियों, और यही धर्म युद्ध है और यही जीवन का उद्देश्य है, इससे बड़ा और कोई उद्देश्य नहीं है। अगर हम मिलके हजारों लोगों के लिए अगर पानी ले पाए तो इससे बड़ा धर्म होगा कि कोई नहीं होगा, इससे बड़ा धर्म तो भ्याना साहब इसकी पल्ला में सुनया करता है, राम लीला में रावण बनया करता। हमने कभी नहीं बोलिया इस बात को, लेकिन आज जब उसका रावण रूप दिखा, आज जो उसने 5-7 दिन तक जो अपना रावण रूप दिखा रहा कहना ना, उस दिन तो यहां बैठ के ये कह रहा था भाई मेरा बस की बात होगी तो मैं करवा दूंगा, अगर नहीं बस की होगी तो मैं तारे साथ हूं। यह कहेगी कहा था ना 80 का विधायक आपके साथ दिखा के संभालन आया, क्या कराया उसने? साथ देने के नाम पर क्या कराया? मुकदमे दर्ज करवा दिए। ये नोट करे 80 का विधायक जो रावण का रोल कर करके वास्तव में रावण बन चुका है, जो हटी बन चुका है, जो लोगों के ऊपर, निर्दोष लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराने का काम करे हैं। सन्नत गांव भूल तो न जाओ इस बात में। और भाई ये संगवा राघव जितने गांव में माजत मुजत कोई ना भूल जियो, इसने भूलोगे नहीं ना कदे तड़का मुक्त में हटा दे, पानी की तुतरी दे दें फिर तुम भूल जाओ। इस बात की भी जिम्मेदारी के साथ आप लोग विचार करया करो। इन लोगों को वोट डालने से पहले एक बार विचार करया करो, तोड़े मान जाओ। जो दुश्मन है उसको दुश्मन मानो, इससे बड़ी दुश्मनी और क्या नंबा होगा? हम पानी मांगा बदला मुकदमे दर्ज करा दिए, विनोद भ्याना ने कराए और किसी की हिम्मत नहीं है, तो इसको याद रखोगे ना। और आखिरी और अंतिम बात साथियों, ये बात मैं थोड़ी इस आंदोलन से हटके कहना चाहूंगा। अपने भाइयों को पहचानो और जो असली ताकत है, असली ताकत जो है, जो वोट की ताकत है, लोकतंत्र में वोट डालने की जब बात आओ ना, कई भाई इस बात का मजाक बनाते हैं। बोले सुरेश कोथ ने चुनाव लड़ा 5000 वोट आए, गुरनाम सिंह चडूनी ने चुनाव लड़ा 1100 वोट आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुरेश कोथ और गुरनाम चडूनी का खोट तक मारा था, बताओ एक बार किसका था? वो आज भी आपके बीच में है, वो आज भी अपने घर न छोड़ के, बच्चा न छोड़ के आपके बीच में है। ये चीज भी आपको सीखनी पड़ेगी। और जब मेरी कोई चर्चा इस प्रकार की हो जाए इन दोनों लोगों के बारे में विशेषकर, मेरी आत्मा दुख है इस बात खातिर। अगर कोई 2 पिस्या का आदमी इसी बात कह देना तो न बेरा बोला के ही बोला 1100 वोट आए थे। और ये रामखोर जो 50-50 हजार वोटा था जीत की बन गए, ये आज हमारे शर्म में मुद्दे हैं। किसने बनाया? विनोद भ्याना को। विनोद भ्याना भूल गया जब कांग्रेस की टिकट कटी थी और 80 का चौपटा बाजार में उड्डासू गिरा था, उड्डासू। जब तो शीशर खरबड़ा भी 80 में था, हमारा गांव भी 80 में था, और हम बिल्कुल छोटे छोटे थे, ज्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन मैंने मेरी आंखें तो रोंदा देखा था और रो की ने कहा था बर्बाद हो गया, मर गया मैं, मेरे सारी जमीन बिकेगी। और साथियों मुझे आज भी याद है, गांव गांव से चंदा करके इसका माला गाली थी, लाख 1.5 लाख की, याद है के? याद है। और आज ये शहर वाला हो गया। विनोद भ्याना अपनी औकात ने ना भूलिए, इन शहरों की जड़ भी गांव में है। जब कोरोना काल आया, सारे शहर वाले शहर को छोड़ के कड़े आए थे, गामा में आए थे न। दिल्ली वाला भी गांव में आ गया था, चन्नत आ गया था, बंबई मरनिया भी गांव में आ गया था। और जब जब कोई समस्या पड़ेगी, एक ही चीज बचा सका है, वो चीज है गांव, और वो चीज है गांव, और गांव केवल गांव। इस देश को अगर कोई चीज बचा रही है तो वो गांव बचा रही है। और गांव के ऊपर हमला कर रहा वो बेवकूफ लोग, बेवकूफ आदमी जिसने इसको बचाया, इसके बाप को बचाया।
आप लोग निश्चित तौर पर ये आपका संदेश गांव इकट्ठा होना भूल गए थे। चन्नत गांव में इकट्ठा होकर चन्नत गांव की एकता देख के हरियाणा में जहां भी हम जा रहे हैं सारे एक के बाद चल रहे चन्नत गांव की दाल इकट्ठा होकर बैठना सीख लो। सरकार गांव से चलेगी, चला सको ने कौन चला सकते? सरकार गांव से चलेगी। यहीं आऊंगे सब, एसडीओ, डीसी, एसपी सब कुछ आऊंगे और ये मुकदमे भी आ रहे तो खारिज होंगे। आज मेरी बात नोट कर लियो। आ रहे बैठी बैठी स्टैंट में कोर्ट लगेगी, इस टेंट में से ही ये मुकदमे भी खारिज होंगे। कोर्ट का काम, कचहरी का काम, पुलिस का काम, तहसीलदार का काम, एसडीएम का काम, एससी का काम, बिजली का काम, पानी का काम, एक एक काम तो सिद्ध हो सका है कि हम इकट्ठे होकर एक जगह बैठ जावा। केवल इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। आप लोगों का समय थोड़ा ज्यादा ले लिया, इसलिए माफी चाहूंगा। और निश्चित तौर पर आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा हरियाणा आपके साथ तन मन धन तक जुड़ा। मैं पहले भी कह के गया था, मुकदमे में गेला पावांगे, गेला होंगे और आगे भी कोई बात आओगी तो सबसे पहले आगे पावांगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विकास सिंह सर, बड़े